त्रिस्तरीय चुनाव 2022 चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड में तीसरे चरण में 24 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में सरगर्मी बनी हुई है। उसी का कुछ हाल चाल जानने को लेकर मैं आज मझगांवा पंचायत के निवर्तमान मुखिया इशाक अली के पास आया हुआ हूं, जो फिर से 2022 में मुखिया उम्मीदवार हैं। आज जो चुनाव की रणनीति लोग जात पात के आधार पर करते हैं, आज इस पंचायत में जिस ये जात से आते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। फिर भी 2010 के चुनाव में ये दूसरे स्थान पर रहे थे। 2015 में जनता का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ और ये मुखिया बने। 5 वर्षों में इन्होंने प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, शौचालय आदि का लोगों को सुविधा पहुंचाया। अब मैं जानना चाहूँगा इशाक जी से कि इस बार जनता आपको किस विकास के नाम पर वोट देगी। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक जो जात के मामला है, मैं जात की राजनीति कभी न किया हूँ और न करता हूँ और न करूँगा। मैं जमात की राजनीति करता हूँ, जिससे मुझे भरपूर समर्थन और प्यार, जनता के आशीर्वाद मिलता है और मिलेगा, और आगे भी मिलने की मुझे भरपूर उम्मीद है। रहा सवाल, जो मैंने 5 साल जो कार्य किया है जनता के बीच में रह के, हर सुख दुख में मैं काम आया हूँ और इसी तरह पुनः फिर दोबारा आता रहूँगा। और बकिए दोबारा जनता मुझे चुनाव फिर से मौका हमें चुनाव जिताती है तो मेरा जो अधूरा कार्य पड़ा है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। इस बार जनता आपको आशीर्वाद के रूप में चुनाव जिताती है, तो आगे आप पंचायत में कौन सा विकास करना चाहेंगे जो जनता के हित के लिए होगी। देखिए, सबसे पहले ये है कि मैं लगभग 2 साल से लगा हूँ। अंजनवा जलाशय मेरे पंचायत में है। उस जलाशय से पानी उठा करके और महेसा में प्लांट बैठेगा और फिल्टर हो करके घर घर पानी पीने के लिए घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक टेंडर होना बाकी है। पिछले 5 वर्ष की आपकी क्या उपलब्धि रही, जनता के बीच क्या क्या सुविधाएं आपने पहुंचाया है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में लगभग 350 से 400 तक प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास, इंदिरा आवास का कार्य हुआ है। लगभग 600 लोगों को वृद्धा विधवा पेंशन का भी लाभ मिला है। साथ ही अन्य बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे गली नाली, पुल पुलिया, फेवर ब्लॉक, ये सब का कार्य हुआ है। विशेषकर तिलरा मिडिल स्कूल में रास्ता नहीं था जाने का, जो सदियों से मेढ़ पे चलते थे बच्चे लोग, शिक्षक लोग, उस रास्ते को मैंने जटिल समस्या से बनवाया। 12D का मिट्टी मोरम का रास्ता, जो वहाँ एससी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिनको रास्ता नहीं था, वो रास्ता को मैंने बनवाया है। ऐसे बड़े बड़े काम हमने किए हैं। छठ घाट वगैरह भी हुआ है, देवी मंडप का भी निर्माण हुआ है। आप चुनाव में कितना कांटे का टक्कर समझ रहे हैं कि कितना आपको मुश्किल होगा चुनाव निकालने में। देखिए, मुझे टक्कर किसी से महसूस नहीं हो रहा है और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का भारी समर्थन मुझे प्राप्त है और मिल भी रहा है। फिर से चुनाव मेरे पक्ष में ही आएगा, मुझे किसी से टक्कर नहीं है। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो शिक्षा के प्रति आपका अगला कदम क्या होगा। देखिए, शिक्षा के प्रति मेरे पंचायत में बहुत सारे स्कूल हैं, हाई स्कूल भी हैं, तो हमारा ये सपना है कि यहाँ पे हमारे पंचायत में एक महिला कॉलेज निर्माण हो, जिस पे हम लोगों ने काम शुरू भी किया है और भरपूर मेरा प्रयास रहेगा कि महिला कॉलेज का एक यहाँ स्थापना हो। महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर के आगे की रणनीति यह होगा कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना और जितने सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं को धरातल पर उतार करके महिलाओं को रोजगार से जोड़ना मेरा प्राथमिकता रहेगा। न्यूज़ स्केल परिवार आपको जीत की अग्रिम बधाइयाँ देती है।